जम्मू कश्मीर सरकार के मंत्री श्री सतीश शर्मा जी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री सुनील शर्मा जी, माननीय सांसद श्री जुगल किशोर जी, माननीय सांसद श्री सत शर्मा जी, समारोह में उपस्थित सभी सम्मानित विधायकगण, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव श्री अटल डुल्लू जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री शालीन कावरा जी, सचिव शहरी विकास श्री मनदीप कौर जी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री आनंद जैन जी, जम्मू के मंडलायुक्त श्री रमेश कुमार जी, पुलिस महानिरीक्षक जम्मू श्री भीमसेन टूटी जी, सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के हमारे सभी वरिष्ठ सहयोगी और जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, मैं कहूँ जम्मू के नगर आयुक्त श्री देवांश यादव जी, समारोह में उपस्थित सभी श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ जन, सभी अर्चक, श्री राजेश गुप्ता जी, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में आरती का कार्यक्रम चल रहा है, देवियों, सज्जनों और मित्रों, सबसे पहले मैं आप सभी को बैसाखी के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं और तवी महोत्सव में आप सभी का स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। महाभारत की दो घटनाएं मुझे याद आ रही हैं। एक का जिक्र मैंने पहले किया था। यक्ष प्रश्न से आप सब परिचित हैं। जब पांडवों के भाई मृतप्राय हो गए और जब युधिष्ठिर पहुंचते हैं तालाब के किनारे, तो देखते हैं कि उनके सभी भाई मृतप्राय पड़े हुए हैं। तो यक्ष ने कहा कि भाई मेरे कुछ प्रश्न हैं युधिष्ठिर, अगर उनका सही उत्तर दोगे तो तुम्हारे मृत भाई जिंदा हो जाएंगे। तो 5 प्रश्न पूछा था यक्ष ने, उसमें एक का जिक्र मैं करूंगा। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा किम आश्चर्यम, आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने जो उत्तर दिया कि एक आदमी दूसरे आदमी को मरते हुए देखता है फिर भी जीने की इच्छा रखता है, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है। अगर इस तवी के किनारे यक्ष मुझसे सवाल करे किम आश्चर्यम, तो मैं उससे यही कहूँगा कि जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ उसका लोकार्पण भी तवी के किनारे हो रहा है और जम्मू में वो पूरा हो रहा है, इससे बड़ा आश्चर्य जम्मू कश्मीर के लिए कुछ हो नहीं सकता। एक दूसरी घटना महाभारत की है। माता कुंती का नाम आप सब जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उनको वरदान दिया था और कहा था कि जब भी आप विपत्ति में हो तो मुझे याद करना। पांडवों को वनवास हो गया था। युद्ध हो या न हो, जब परिजन दिखाई पड़ते थे तो युधिष्ठिर विचलित हो जाते थे कि अपने परिजनों पर कैसे, उनसे कैसे युद्ध किया जाए। अर्जुन, भीम सबने युद्ध लड़ने से विरत होने का मन बना लिया था। तब माता कुंती ने अपने पुत्रों को आदेश दिया था कि नहीं, युद्ध लड़ो। युद्ध हुआ, पांडव विजयी हो गए। विजय के बाद जब अर्जुन और भीम पहुंचते हैं माता कुंती के पास, कहते हैं कि अब तो विजय हो गई, अब वनवास के दिन खत्म हुए, चलिए राजपाट संभाला जाए। तो कुंती ने मना कर दिया। भीम को बड़ा गुस्सा आया कि आप ही के कहने से इतना बड़ा युद्ध लड़ा गया, इतने लोगों का संहार हुआ और आज जब विजय हो गई तो आप मना कर रही हैं। तो माता कुंती ने जो बात कही कि एक ही व्यक्ति का धर्म कैसे बदल जाता है 2 समय में, उन्होंने कहा कि जब हमने आदेश दिया था कि युद्ध करो, युद्ध लड़ो,
तो तुम क्षत्रिय हो और अन्याय के खिलाफ लड़ना ये तुम्हारा धर्म है, इसलिए मैंने आदेश दिया था कि युद्ध भूमि में जाओ। और अब युद्ध में जब विजय मिल गई है तो मेरे जो ज्येष्ठ हैं धृतराष्ट्र, जिनको आंख से दिखाई नहीं देता है, वो जंगल जा रहे हैं। तो हमारे ज्येष्ठ होने के नाते एक बहू का मेरा धर्म है कि मैं चलूं और उनकी सेवा करूं, इसलिए मैं राजपाट नहीं संभालूंगी, मैं जा कर के उनकी सेवा करूंगी। तो वही माता कुंती दोनों बार दो बातें। तो सामान्य रूप से महाभारत, गीता, ये सब ऐसे प्रसंग हमें बताते हैं जिनसे जीवन में बड़ी प्रेरणा मिलती है। मैं मानता हूं कि अध्यात्म और संस्कृति का केंद्र जम्मू केवल नक्शे पर बना एक शहर नहीं है, यह उससे भी कहीं दुर्लभ, अधिक सूक्ष्म और आध्यात्मिक रूप से बहुत ही रहस्यमय है। और इसे अगर मैं एक रूपक, एक जीवंत कविता कहूं तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। डोगरी में कहा गया है, मेरी धरती सब तो सुंदर, रंगा नाल सजी, पहाड़ दरिया खेता च खुशहाली रची, एह मिट्टी च बसी ए सुकून दी खुशबू, ए मेरी पहचान मेरी शान मेरी आरजू। जम्मू की ये धरती सबसे सुंदर है, जहाँ प्रकृति के रंग, पहाड़, नदियाँ और खेत जीवन से भरे हुए हैं और इसकी मिट्टी में शांति तथा अपनापन बसता है। यही जम्मू है। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि तवी रिवर फ्रंट की परियोजना का प्रथम चरण, जिसे लगभग 156 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है, उसे पूरा करके आज यहाँ के निवासियों को समर्पित कर दिया गया है। मैं इस परियोजना से जुड़े सभी अपने वरिष्ठ अधिकारियों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। इस परियोजना के अंतर्गत बाएं किनारे, दाएं किनारे और मध्य द्वीप पर सुंदर पैदल पथ विकसित किए गए हैं, जिससे यहाँ के नागरिकों को चलने, दौड़ने और साइकिलिंग के लिए निरंतर मार्ग उपलब्ध रहेंगे। साथ ही पवित्र तवी आरती के लिए यहाँ के लोगों की इच्छा थी कि एक विशेष घाट का निर्माण किया जाए, तो उस निर्माण को भी जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने पूरा किया है, जो श्रद्धालुओं को शांत और आध्यात्मिक वातावरण प्रदान करेगा। इसके साथ ही आज एक महत्वपूर्ण परियोजना का शिलान्यास हुआ है, जिसमें तवी के दाएं किनारे तक 4 लेन संपर्क सड़क और ब्रिज का निर्माण किया जाएगा, जो पूरी एरिया में ट्रैफिक कंजेशन या ट्रैफिक डीकंजेशन करने में मदद करेगा। भगवती नगर को सीधे ज्वेल चौक से जोड़ेगा और मोटे तौर पर लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत इसमें आएगी। जम्मू नगर वासियों के क्वालिटी लिविंग के लिए आज एक बेहद आवश्यक प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया है और तवी के बाएं किनारे पर ग्रीन स्पेस विकसित करने की भी शुरुआत की गई है। मुझे इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है कि भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अर्बन चैलेंज फंड के तहत 2 और प्रमुख इनिशिएटिव हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जम्मू शहर के लिए, जिसका जिक्र भी हमारी सचिव मनदीप कौर ने किया, आने वाले दिनों में प्रारंभ किया जाएगा। मुझे विश्वास है कि निकट भविष्य में एक ऐसा अर्बन स्पेस बनाने में हमें सफलता मिलेगी जो सभी के लिए सुलभ, समावेशी और समृद्धि प्रदान करने वाला होगा तथा परंपरा और आधुनिकता का एक सुंदर संगम जम्मू शहर को ईज ऑफ लिविंग के रोल मॉडल के रूप में स्थापित करेगा। मित्रों, हमारी संस्कृति में कहा गया है कि नदियों के किनारे बसे शहर ऐसे हैं जहां हवा भी संस्कृति के मूल्यों को याद रखती है। जम्मू भी एक ऐसी ही जगह है। हजारों वर्षों से यह धरती संतों, दार्शनिकों और कलाकारों को बुलाती रही है। यहाँ आकर जिन्होंने संस्कृति और अध्यात्म के अनमोल खजाने को प्राप्त किया है, उनके संस्कार
इस शहर को समृद्ध बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान दिए। ऐसे साधकों की आकांक्षाएं, उनकी अनुभूतियां, उनके भीतर हुए मौन क्रांतियां, सब कुछ जम्मू शहर और तवी की लहरों में घुल गया है। पुराने ज़माने से कहा जाता है कि जम्मू मंदिरों का शहर है। ये सच है, और मैं मानता हूं कि जम्मू शहर एक ऐसी ऊर्जा भी है जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। आज शाम की आरती में कुछ लोगों ने इसकी भव्यता और सुंदरता का दर्शन किया होगा, लेकिन ये शहर ऐसा है कि आंख बंद करके भी आप कुछ और पा सकते हैं। मैं समझता हूं कि यह शहर एक गूंज है और जो तवी नदी की तरंग से बात करता है। पिछले 5-6 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने प्रयास किया है कि जम्मू की महानता और उसकी सांस्कृतिक चेतना को और कैसे समृद्ध बनाया जाए। इस शहर ने सदियों तक महान विचारकों को जन्म दिया तथा अध्यात्म के साधकों को प्रश्न करने की स्वतंत्रता भी दी, उन्हें संदेह करने की हिम्मत दी। एक प्रयास हम सब ने किया है कि वह आध्यात्मिक परंपरा पुनः जीवंत हो सके। हमारी संस्कृति ने समाज को हमेशा एक बात समझाई है कि प्रकाश को देखा जा सकता है पर उसे सोचा नहीं जा सकता। सत्य को अनुभव तो किया जा सकता है पर उसे किसी तर्क या सिद्धांत से बांधा नहीं जा सकता। जम्मू यह बात सदैव से जानता रहा है। इसी कारण जम्मू ने केवल विचारक ही नहीं बल्कि अनेक महान संत भी पैदा किए और उनके आदर्श एक बार फिर से समाज को जागृत बनाएं, ये बड़ा आवश्यक है। तवी रिवर फ्रंट के अलावा जम्मू संभाग के अलग अलग जिलों में गुरुकुल की स्थापना, माता वैष्णो देवी के पास शंकराचार्य मंदिर का निर्माण और कटरा में मां का अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ गॉडेस, शिवखोड़ी का पुनर्निर्माण, तवी आरती, रघुनाथ जी की आरती, पुरमंडल के विकास, ऐसे अनेक नए इनिशिएटिव मैं समझता हूँ इस पवित्र धरती के चारों ओर वही प्राचीन आध्यात्मिक ताना बाना बुन रहे हैं। मैं मानता हूँ कि इस तरह की पहल ही सच्चे अर्थों में संस्कृति को समृद्ध बनाती है। ये सभी पहल आम नागरिकों के अनमोल आध्यात्मिक प्रयासों का प्रतिफल भी है और संचय भी, और इसलिए ऐसे अवसर पर हमें खुद से ईमानदारी से पूछना होगा कि हम इसे और बेहतर बनाने के लिए कैसे योगदान दे सकते हैं। मेरा स्पष्ट मत है कि केवल जम्मू के सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत की प्रशंसा करना ये केवल पर्याप्त नहीं है। मुझे लगता है कि आज के दिन तवी के पवित्र वाम तट पर हमें ये संकल्प लेना होगा कि नई पीढ़ी भी इस बात को याद रखे कि संस्कृति की बात करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि संस्कृति तो तभी तक जीवित रहती है जब यहाँ वहाँ के लोग उसे जीने का प्रयास करते हैं, उसे जीते हैं, उसके मूल्यों को नई पीढ़ी के पालन पोषण में लगाने का काम करते हैं। आज यहाँ तवी के किनारे मौजूद सभी यहाँ के नागरिकों, देवियों, सज्जनों की एक लंबी श्रृंखला, इनकी एक लंबी कड़ी भी है जिन्होंने इस शहर को बनाया है। उन्होंने इसे केवल अपने लिए नहीं बनाया, उन्होंने शहर को एक विश्वास के साथ बनाया था कि जो लोग उनके बाद आएंगे वे इस अमूल्य उपहार को समझेंगे और उसका सम्मान भी करेंगे। और वह विश्वास नई पीढ़ी के हाथ में है और उसे एक शांतिपूर्ण और समृद्ध समाज के निर्माण के लिए स्वयं को कैसे समर्पित किया जाए, ये एक बड़ा प्रश्न है। आज मैं तवी महोत्सव के अवसर पर एक और बात कहना चाहता हूँ। जीवन को मापने का पैमाना ये नहीं होता कि आपने कितना इकट्ठा किया है, बल्कि मापने का असली तरीका है कि आपने अपने जीवन में दिया कितना है। जीवन को मापने का यह पैमाना नहीं है
इस समाज ने आपको क्या दिया, बल्कि पैमाना ये है कि आपने समाज को क्या दिया। हमें स्वयं से एक प्रश्न पूछना होगा कि हम जम्मू कश्मीर राज्य, संघ राज्य या भारतवर्ष के उपभोक्ता बनकर केवल रहना चाहते हैं या इसके निर्माता बनना चाहते हैं। यदि हम वास्तव में निर्माता बनना चाहते हैं तो हमें भी अपने भीतर परिवर्तन लाने की ज़रूरत महसूस होगी। अपनी संस्कृति को हमें समझना पड़ेगा, अपनी आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने का प्रयत्न करना होगा। ये सच्चाई है कि राष्ट्र निर्माण किसी और से शुरू नहीं होता, वो खुद से शुरू होता है। संस्कृति कहीं बाहर नहीं है, बल्कि वो हमारे भीतर है। और आध्यात्मिकता कोई दूर की मंजिल नहीं, बल्कि हमारे हर विचार और हर कर्म में प्रकट हो सकती है। जब हम इन मूल्यों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, तब हम केवल एक अच्छे नागरिक नहीं बनते, हम संतुलित और समृद्ध समाज के निर्माता बनते हैं। और मैं मानता हूँ यही वो आदर्श हैं जो हमें उस रास्ते पर ले जाएंगे जिसकी कल्पना केवल विकास से नहीं, बल्कि मूल्य, चेतना और करुणा से की गई है। अंत में मैं अपनी बात पूरी करने के पहले, जैसा यहाँ खड़े होकर हम सब ने संकल्प लिया नशा मुक्त जम्मू कश्मीर, इस संकल्प को साकार करने का हमने यहाँ शपथ ली है। समाज के सभी वर्ग तथा विशेष रूप से जम्मू कश्मीर का युवा इस अभियान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं मानता हूँ कि जम्मू के हर जिले में एक अलौकिक ऊर्जा है, विचार है, नई दिशा देने की क्षमता है। और अगर समाज का हर एक वर्ग, नौजवान और हर जनपद नशा मुक्त जम्मू कश्मीर के उद्देश्य के साथ आगे बढ़ेगा तो मुझे विश्वास है कि एक इतिहास बन सकता है। आइए समाज की सामूहिक ताकत से इस अभियान को सफल बनाने में हम सब योगदान देंगे। ये संकल्प पवित्र तवी के किनारे हम लें। ऋग्वेद में हमारे यहाँ कहा गया, सम गच्छध्वम संबध्वम समवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। हम सब एक साथ कदम बढ़ाएं, हम सबके स्वर एक हों, हमारे मन और विचार एक समान हों और हम एकता के साथ मिल कर के उन्नति के रास्ते पर बढ़ें। मैं एक बार फिर से इस आरती के आयोजन में जुड़े हुए सभी महानुभावों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। आए हुए सभी नागरिकों का, देवियों सज्जनों का आभार व्यक्त करता हूँ और प्रशासन के जिन साथियों ने इस कार्यक्रम को सिद्धि तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया है। नाम लंबा है, विशेष रूप से जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधियों और अभी वर्तमान म्युनिसिपल कमिश्नर के अलावा मैं देख रहा था कि 2 पूर्व म्युनिसिपल कमिश्नर भी हैं, अवनी लवासा और राहुल यादव। मैं उनको भी विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। अनेक नाम लूँगा तो मुझे लगता है समय लगेगा। ऐसे सभी लोगों को जिनका नाम मैं नहीं ले सका, उनसे क्षमा चाहते हुए मैं सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए और आरती करने वाले और उसके संयोजक राजेश गुप्ता जी से कि 3 जुलाई से बाबा अमरनाथ की यात्रा प्रारंभ होगी। तो गत वर्ष भी जब यात्रा प्रारंभ हुई थी तो प्रतिदिन यहाँ तवी के किनारे आरती होती थी। उस आरती की तैयारी अभी से हम लोग कर लें ताकि पूरी यात्रा में देश भर के जो श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आएंगे वो जम्मू में पवित्र तवी के किनारे आरती भी देख सकेंगे। बहुत बहुत आपको हृदय से धन्यवाद देते हुए एक बार पुनः वैसाखी और तवी महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत,